स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैगन की खेती कैसे करें, अर्थात बैगन की खेती के नर्सरी लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैगन की खेती करने से पहले हमें बैगन की नर्सरी लगानी होती है, यानी सबसे पहले हमें नर्सरी लगाना होता है और नर्सरी जैसे ही हमारे तैयार हो जाते हैं उसके बाद हम दूसरे खेत में इन पौधों को लगा देते हैं और उस प्रकार से हम अच्छे पैदावार को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर नर्सरी हम कैसे लगाएं जिससे जो हमारा बैगन का पौधा है अच्छे और स्वस्थ बन सके। यानी हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ कहीं भी अगर बैगन की हम नर्सरी लगाने के बारे में सोच रहे हैं उस मिट्टी का पीएच मान कितना है, यानी हमें पीएच मान पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। यानी जहाँ पर अगर आप बैगन की नर्सरी लगा रहे हैं उस बैगन की नर्सरी लगाने के लिए जिस मिट्टी का चुनाव किए हैं उस मिट्टी का पीएच मान कितना है। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उस मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 5 से लेकर 7 के बीच में। अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 5 से लेकर 7 के बीच में रहता है, अगर वहां पर बैगन की नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे पौधे के रूप में आपको प्राप्त हो सकते हैं वह बैगन के पौधे। यानी बैगन के पौधों को अच्छे तरीकों से तैयार करने के लिए हमें महत्वपूर्ण है कि मिट्टी का पीएच मान एक बार चेक कर लें और अच्छे खादों का प्रयोग करें। यानी अगर आप गोबर का खाद प्रयोग कर रहे हैं अपने नर्सरी में बैगन के, तो निश्चित तौर पर अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे ही अगर आप बैगन की जो नर्सरी लगा रहे हैं उस नर्सरी में अगर गोबर का खाद प्रयोग कर रहे हैं तो जो जैसे ही हम वह पौधा 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है तो हम दूसरे स्थानों पर लगाते हैं और उस समय जैसे ही हम पौधों को उखाड़ते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम तरह की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कुछ पौधों का जड़ ही टूट जाता है, तो इस तरह से हमें नुकसान झेलने पड़ते हैं। जैसे ही अगर आप उस नर्सरी में गोबर का खाद का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो जड़ टूटने की प्रक्रिया है वो कम हो सकती है, यानी जो हमारा पौधा की जो नष्ट होने की समस्या है वो भी कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। यह तो कुछ बातें हुई नर्सरी लगाने की। अब आइए समझते हैं कि नर्सरी तो मान लीजिए लगा देते हैं, आखिर हम कैसा खेत का चुनाव करें जिससे जो हमारा फसल हो, यानी बैगन का जो फसल हो, हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके। यानी अच्छे पैदावार लेने के लिए हमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना होगा। यानी जहाँ पर भी हम बैगन की खेती करने के लिए सोच रहे हैं उस बैगन की खेती के जो मिट्टी का चुनाव किए हैं उस मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए 5 से लेकर 7 के बीच में, और इसके साथ साथ यानी बलुई दोमट मिट्टी का हमें चुनाव करना है। अगर बलुई दोमट मिट्टी में अगर बैगन की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे पैदावार देखने को मिल सकता है। यानी जैसे ही आप खेत को तैयार करने के लिए बारे में सोच रहे हैं, यानी सबसे पहले यह गर्मी का सीजन चल रहा है और बैगन एक ऐसा फसल है जिसको गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। अगर आप गर्मी के सीजन में करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खेत को तैयार करने से पहले यानी जुताई करवाने से पहले एक बार पूरी तरीकों से हमें सिंचाई कर लेना है खेत को। अगर खेत को पूरी तरीकों से हम सिंचाई कर लेते हैं तो जो मिट्टी की समस्या यानी मिट्टी पूरी तरीकों से मुलायम हो जाएगा। उसके बाद हम मेड़ लगा देंगे, क्योंकि जैसे ही ये गर्मी का सीजन है अगर मेड़ नहीं लगाते हैं तो निश्चित तौर पर सिंचाई करने में हमें काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो एक बार हम पूरी तरीकों से अपने खेत में मेड़ लगा देंगे और उसके बाद हम बैगन के जो पौधे तैयार किए हैं नर्सरी में उन सभी पौधों को लगा देंगे लाइनिंग वाइज। यानी लगभग 4 से 5 हजार पौधों की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 एकड़ खेती का 1 एकड़ में अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर लगभग 4 से 5 हजार पौधों की जरूरत पड़ेगी। यानी यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ कहीं भी हम नर्सरी लगा रहे हैं इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि 1 एकड़ के लिए आपको 4 से 5 हजार पौधों की जरूरत निश्चित तौर पर पड़ेगी।
तो इस तरह से हम उसका ध्यान रखेंगे कि 4 से 5 हजार पौधे के रूप में हमें तैयार हो सके बैगन। यानी अगर अधिक लगाएंगे जो जड़ टूटने की समस्या है वो भी कम, अगर जड़ टूटता भी है तो निश्चित तौर पर उस समस्या से भी समाधान कर पाए। और इसके साथ ही कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कुछ लगने के बाद सूख जाते हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जो हम नर्सरी लगा रहे हैं उस नर्सरी में लगभग 7,000 या 6,000 पौधे होना चाहिए, तो अभी हम 1 एकड़ की खेती कर पाएंगे, क्योंकि कुछ पौधे सूख जाते हैं, कुछ का जड़ टूट जाता है। इस तरह से तमाम तरह के जो रोग लग जाते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें 7,000 पौधों की नर्सरी लगानी होगी 1 एकड़ के लिए। जैसे ही हम अगर मान लीजिए खेत में पूरी तरीकों से अगर हम उस पौधे को लगा चुके हैं तो एक बार पुनः हमें सिंचाई कर लेना है, क्योंकि जैसे ही हम दोबारा अगर सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो जड़ पकड़ने की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज हो जाएंगी और जो बैगन का पौधा है पूरी तरीकों से मिट्टी में अपनी जड़ को पकड़ लेगा और अच्छे मतलब ग्रोथ करना शुरू कर देगा। उसके बाद यानी लगभग 15 से 20 दिन बाद जैसे ही वह पौधा जड़ पकड़ लेगा उसके 15 से 20 दिन बाद हमें निश्चित तौर पर खाद का प्रयोग कर देना है। यानी अगर आपके पास गोबर का खाद है तो निश्चित तौर पर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर गोबर का खाद नहीं है तो आप तमाम तरह के खाद उपलब्ध है बाजार में, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही वह पौधा फूल पकड़ना शुरू कर देगा तो हमें मतलब निश्चित तौर पर हमें एक बार छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि बैगन एक ऐसा फसल है जिसको हम छिड़काव के माध्यम से ही अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कीटाणु ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। यानी हमें कीटनाशक दवाओं का निश्चित तौर पर प्रयोग करना होगा। यानी कीटनाशक दवाओं का लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल में निश्चित तौर पर प्रयोग करेंगे तभी हम अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने फसल में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो जो भी वह फल के रूप में परिवर्तित हुआ है बैगन उसमें कीटाणु लग जाएंगे और उस कीटाणु पूरे तरीकों से बैगन को समाप्त कर देंगे। तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें निश्चित तौर पर उसमें छिड़काव करना होगा हर 8 दिन के अंतराल में, यानी 7 से 8 दिन में छिड़काव करना है। उसके बाद हमें खाद का प्रयोग करना है। अगर खाद और छिड़काव अगर समय से देते हैं तो निश्चित तौर पर बैगन की फसल से हम अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यह कुछ बेसिक जानकारी हुई बैगन से जुड़े, यानी बैगन की खेती से जुड़े कुछ बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।